ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। वाह ताऊ जी वाह, मजा आ गया। एक लाश की कीमत पता नहीं उसे कितनी लाशों से चुकाना होगा। पार्टी में जोश आता है। दरोगा अपनी औकात में रहे। मेरे भाई के कत्ल में शामिल एक भी आदमी को मैं चिता की लकड़ी तक नसीब नहीं होने दूंगा। मंजूर। आज हम मिलने जा रहे हैं यूपी के रायबरेली से गौरव कुमार से, एक ऐसा लड़का जिसने बचपन से ठान लिया था कि उसे बड़े होकर एक्टर बनना है, और वह भी इसलिए कि उसे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। लेकिन जब वह इस अभिनय की दुनिया में आया तो उसे और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। गौरव ने बताया कि एक एक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत, इसके साथ ही साथ काफ़ी सब्र भी रखना पड़ता है। गौरव कुमार ने अभी तक 8 फिल्मों में काम किया है और इसके साथ ही साथ 2 फिल्मों में अभी काम कर रहे हैं। बातचीत के दौरान गौरव का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा रहा, वह काफ़ी खुशमिजाज व्यक्ति हैं। गौरव कुमार ने बताया कि एक एक्टर बनने के लिए उसे अपने अभिनय को काफ़ी ईमानदारी से करना चाहिए, इसके साथ ही साथ अपने सीनियर डायरेक्टर की बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। गौरव कुमार ने बीएनए से 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा कर रखा है, इसके साथ ही साथ और भी कई सालों की कैमरा एक्टिंग टेक्निक्स भी सीखी हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में काफ़ी छोटे छोटे सीन किए हैं। अपनी मेहनत व लगन के दम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज वह 8 फिल्में कर चुके हैं और 2 फिल्में अभी कर रहे हैं, जिसमें से एक रायबरेली फिल्म शामिल है। इस समय हम मौजूद हैं गौरव कुमार के साथ, जो कि एक अभिनेता हैं। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि एक्टिंग क्या होती है। मेरे साथ मौजूद हैं गौरव कुमार, जो कि एक खुद एक्टर हैं। उन्होंने अपने 5 से 10 साल एक्टिंग में दिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव कुमार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्टिंग क्या है। जी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन किया आपने कि एक्टिंग क्या है। एक्टिंग की शुरुआत हमारे भरत मुनि जी ने की थी। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता जी हैं भरत मुनि जी, तब से एक्टिंग की शुरुआत हुई थी। उन्होंने पहले थिएटर चला था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती होती गई, से थिएटर हो गया है। मेन से एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सब इंसान में होती है। जैसे आप दिनचर्या की बात करें कि आप कुछ भी काम करते तो उसमें सोचते नहीं हैं कि मुझे काम करना है, तो कभी भी आप जैसे सुबह उठे तो ब्रश किया आपने, तो उसमें ना सोचते हैं कि हम ब्रश करने की कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। तो मेन चीज़ हाँ एक स्किल है एक्टिंग, पर अब उसको निखारना कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम कैमरे के सामने जाएंगे एक्टिंग कर लेंगे। इवन आजकल का जो यूथ देखा जाए, 10th 11th या ग्रेजुएशन के बच्चों को देखा जाए, तो सबके अंदर एक्टर बनने का एक जुनून सवार रहता है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे लोगों के सामने आना है। लेकिन उन्हें किस तरीके से अपने आप को ढालना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, एक्टिंग के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप कोई भी चीज़ है, अब डॉक्टर क्या तुरंत बन जाते हैं? कम से कम उसमें भी एमबीबीएस अगर आप करेंगे तो 5 साल या 10 साल। जितना आप समय देंगे उतने अच्छे एक्टर बनेंगे आप। समय, अब मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं भी चाह रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था एक्टिंग के बारे में, तो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो लगा कि एक्टिंग चुनते एक्टिंग करते हैं। और यकीन मानिए कि एक्टिंग में इतनी पढ़ाई करनी पड़ी मुझे कि हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ पाया मैं, इतना मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि लाइन मैंने चुनी थी। अब इसमें हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। एक तो एक्टर को 24 घंटे की जॉब है, और कोई भी जॉब होती है कि आप 5 घंटे 10 घंटे ज़्यादा 12 घंटे, ये 24 घंटे की सोच पे है कि एक कैरेक्टर को इसे जीना है, तो आप कैरेक्टर को कैसे जिएंगे, उनको देखना, उनकी स्टाइल। जैसे पुलिस वाले की मान लीजिए बात करते हैं, पुलिस वाले का अगर हम कैरेक्टर कर रहे हैं तो पुलिस वाले कैसे चलते हैं, उनका बोलने का तरीका क्या है, और वो कैसा है, ईमानदार पुलिस है या थोड़ा सा बेईमान, कैसा है पुलिस वाला। तो हर कैरेक्टर को जीने, हाँ, कैरेक्टर को जीने के लिए उसके आगे क्या था। जैसे स्क्रिप्ट हम लोग को मिल जाती है कि मैं तुझे मार दूंगा। अब मैं तुझे मार दूंगा तो ये लाइन में जुड़ा हुआ है कि मैं तुझे क्यों कह रहा है वो, उससे पहले का आप सोचना पड़ेगा कि ये कौन है, क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, तो वो सोचेगा। फिर उसके बाद का क्यों मार रहा है, तो वो फिर फील होकर आता है। तो आता है आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आप एक्टर एक हैं, एक्टिंग करनी तो आपको खुद से महसूस करना पड़ेगा कि आई एम एक्टर। खुद से लगन होनी चाहिए,
खुद एक अंदर से एक गवाही होती कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। ये नहीं किसी के बहकावे में कभी ना आए कि आप बहकावे में आए कि आप अच्छे दिख रहे हैं या तू तो हीरो दिख रहा है, मुंबई जा तू मिल जाएगा तुरंत रोल, ऐसा नहीं है। आप अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग लाइन पे ऑडिशन में खड़े रहते हैं। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, एक एक्टर बनने के लिए एक 12th क्लास का बच्चा है, उसने 12th क्लास कंप्लीट किया है, वो एक्टर बनना चाह रहा है, तो वो आगे क्या करेगा, उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए? अच्छा डल सबसे पहले मेरी राय से अगर माने तो उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेजुएट हो जाएगा तो आप मैच्योर हो जाते हैं। एक्टर में मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, लोगों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज भरपूर रहेगा तो आप कुछ भी कोई भी रोल कर सकते हैं। जैसे मीडिया वालों का रोल, जैसे कितनी नॉलेज वाले एक वहाँ पे तुरंत 1 मिनट भी मिलता है, 1 मिनट में आप बोल के दिखाइए, तो आपके नॉलेज रहेगा, आपके पास शब्दों की कमी नहीं रहेगी, तो आप बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इतने अच्छे सरकार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है आजकल तो इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा तो वो एक रियलिस्टिक एक्टिंग और एक थिएटर एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखिए थिएटर एक्टिंग और रियलिस्टिक एक्टिंग में अंतर ये है कि थिएटर लाइव शो है हमारा और उसमें ऑडियंस रहती है। तो ऑडियंस जैसे आप मान लीजिए हॉल है बहुत सा बड़ा, अब उस पर कम से कम 500-600 लोग तो होंगे। और थिएटर शुरुआत में तो पहले ये चलता था कि माइक भी यूज नहीं होता था थिएटर में शुरुआती तौर पे। लाउडली नहीं बोलेंगे तो पीछे जो सीट पे बैठा उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो जब नहीं सुनाई पड़ेगा तो बेचारा क्यों देखेगा। तो चीज़ें वो लाउडली उसको बोलना ही पड़ेगा हर हाल पे। तो थिएटर थोड़ा सा लाउड होता है और जो कैमरे एक्टिंग होती है वो एकदम रियलिस्टिक, एकदम आराम से, क्योंकि उसमें माइक भी लगा रहता है, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे रियल में है, क्योंकि उसमें सबको दिखाने की जरूरत नहीं होती। हाँ आराम आसानी रहती है बिल्कुल। कोई थिएटर ज़्यादा हम कठिन मानते हैं, थिएटर में आपको ज़्यादा हिम्मत वो लगेगी, पर कैमरे एक्टिंग में टेक्निकल जानना बहुत ज़रूरी है। एक्ट चल रहा होता है तो एक एक्टर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे बड़ा ब्लॉकिंग का ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं मान लीजिए मुझे 4 कदम जाना है, उस पर वो लगाए मार्क दिया जाता है, कैमरा फ्रेम होता है, अगर मार्क से अगर आप पे निकल गए तो आप अलग हो गए, आउट ऑफ फ्रेम हो गए। तो इसलिए माइंड का इसलिए तो पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। अब आपने पढ़ा है नहीं, पढ़ाई इसलिए इतनी ज़रूरी, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो वो मार्क बताएगा कि 4 कदम आपको आगे आना। जब आपको ध्यान ही नहीं है कोई चीज़ का तो फिर आप आगे चले जाओगे, फिर कहेंगे कहाँ से ले आए हैं। तो एक्टर को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अब तक कितनी फिल्में कर रखी हैं? मैं लगभग अभी तक मेरी 8 फिल्में हो चुकी है लगभग। और ये अगर कोविड ला था तो फिर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो जाती। जब फर्स्ट टाइम आप शूट पर पहुंचे, सेट पर पहुंचे, तो क्या लग रहा था आपको कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? एक्चुअली मैंने बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। मैं फर्स्ट टाइम शूट पे इसलिए नहीं डायरेक्ट नहीं गया, मैंने पढ़ाई करके गया। मैं मुझे पता था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप पढ़ भी लेते हैं, बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं मुकाम, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम सेट पर जाते हैं तो होता है कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। क्या आपके दिल में क्या भावना आई उस टाइम? देखिए उस समय भावना ये आई थी क्योंकि मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था भारतेंदु नाट्य अकेडमी से और SRFTI से। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस ओवर नहीं, केवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ ओवर करेंगे तो आप चले जाएंगे फिर। कॉन्फिडेंस, अब मैं यकीन बताऊँ मैं BNA पास आउट हो गया था जब, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ। अब तो मेरी छत 2 साल डिप्लोमा को आराम से बढ़िया सा घर जैसा बंगला मिलता है, वहाँ पे क्लासेज होती है। अनुपम खेर जी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम सिंह आहूजा, सारे बड़े बड़े एक्टर क्लास देने आते हैं। स्कॉलरशिप मिल रही थी, हम तो एकदम आराम। स्कॉलरशिप कितनी मिल रही थी आपको? अब तो हमारे समय में थी 2012 से 14 मैंने किया था 2000 थी, अब तो बढ़ गई है पर मंथ 2000 थी, अब तो शायद 3 या 4 हज़ार हो गई है BNA में। तो सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप मेहनत तो करें, जरूरी नहीं कि आप सरकार आपकी खुद मदद करे। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, BNA है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो कि लखनऊ में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में है, हाँ NSD, और FTI FTI है पुणे में और SRFTI है काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि एक्टिंग कोर्स के नाम पे धांधलेबाजी हो जाती है कि उन्हें लाखों रुपए का एक बता भी देंगे कि 1 लाख का आपका फीस का पैकेज है, 2 लाख फीस का पैकेज है, इवन वो प्लेसमेंट की गारंटी भी ले लेते हैं। क्या वाकई में प्लेसमेंट कराते हैं कि ये सब एक फ्रॉड होता है? देखिए मैं सबके बारे में तो नहीं बोलूँगा, ऐसा होता है, बहुत से फ्रॉड भी होते हैं, बहुत से अच्छे भी होते हैं। पर मेरी अगर राय माने तो मेरे हिसाब से सरकारी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर प्राइवेट करते हैं तो फिर उस पर नॉलेज ले लें कि उन इंस्टीट्यूट वालों का क्या है, वजूद क्या है, कुछ काम किया है या नहीं किया है।
तो नॉलेज ज़रूर लेना ज़रूरी है। कर ले। कैसा फील कर रहे हैं? 8 फिल्में आपने कर ली हैं, 9वीं फिल्म करने जा रहे हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं की फिल्म करने जा रहे हैं, रायबरेली के ही नाम पे वेब सीरीज आ रही है, कैसा फील करते हैं? फिल्म है। फिल्म है पूरी, फिल्म आ रही, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक्चुअली अपने शहर से बहुत लगाव है, क्योंकि कोई कोई होता है, मैंने देखा है कि जो अपने शहर से है और अगर कुछ बन जाता तो शहर का नाम नहीं लेता। यार अपने शहर में हुए तो उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? उसको तो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि वहाँ के लोग और आगे आएँ कि अरे मेरा रायबरेली शहर का ये लड़का है, ये गौरव है, इतना हिट हुआ तो मैं भी मेहनत करूँगा तो मैं भी हिट हो सकता हूँ। तो शहर वालों का और सबका सपोर्ट, क्योंकि जब रायबरेली में जो ये रायबरेली नाम से फिल्म बन रही है, ये पहली है कि इससे पहले भी कुछ फिल्में बन चुकी हैं? रायबरेली में नहीं, रायबरेली में मेरे नॉलेज से तो छोटी बहुत शॉर्ट फिल्में बनी होगी, पर बड़ी फिल्म नहीं बनी है मेरी नॉलेज से। ये पहली बन रही है। हाँ, पहली बनी और मेन सिटी रायबरेली में ही बन रही और उसके नाम से ही बन रही है, सबसे बड़ी बात। और मेरा सौभाग्य है कि मैं रायबरेली का होकर मेरे द्वारा अगर ये कोई कार्य हो रहा, मुझे बहुत खुशी है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से है कि यार रायबरेली के नाम पे एक फिल्म बनाई जाए और रायबरेली को प्रमोट किया जाए? ये एक्चुअली बात ये है कि आया सबसे पहले बात कि शहर के लिए, मतलब मेरा एक मानना बचपन से रहा कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरा मानना ये था कि मैं किसी के लिए अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कर देता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर। अब यहाँ पे फिल्म बनेगी, सबसे पहले तो रायबरेली को शहर का नाम हर जगह जाएगा, ऑल इंडिया, जहाँ तक विदेश तक भी जाएगा, क्योंकि आजकल वहाँ पे भी फिल्में जाने लगी हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाए। सबसे पहले शहर का नाम हो गया, और शहर के जो लोकल कलाकार हैं, जो बेचारे बिना पैसा नहीं हो पाता या कुछ घर की प्रॉब्लम से मुंबई नहीं जा पाते हैं, या मुंबई से जो वापस आ चुके हैं, हाँ हताश होके वापस, जैसा भी हमने ऑडिशन लिया था उसमें आपने भी देखा था कि एक 10 साल से लालगंज में रह रहा है और बेचारा वो कहा कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, नहीं मिल पाया। हमने कहा इस पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो जिनके सपने नहीं पूरे हो पाए उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए इसमें। बिल्कुल। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन होंगे? डायरेक्टर हैं हमारे अभिषेक चड्ढा जी हैं, जो कि मेरा सौभाग्य है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और रायबरेली जनता का सौभाग्य है कि इतने बड़े डायरेक्टर रायबरेली शहर में आ रहे हैं। और उन्होंने अमिताभ के साथ में आई थिंक काम किया है। के साथ में कम से कम उन्होंने 5 फिल्में कर चुके हैं और अभी भी करने वाले हैं, और अमिताभ बच्चन जी खुद उनकी तारीफ करते हैं। आप गूगल पे डाल के देखिएगा, बच्चन साहब महानायक, उनसे बड़ा नायक कौन है, वो तारीफ कर रहे हैं, तो फिर क्या चीज़ होंगे अभिषेक चड्ढा जी। ऐसा है। एक्टिंग की कुछ विशेषताएं बताएं, कुछ फीचर्स एक्टिंग के बारे में, और अगर एक एक्टर को और अपने आप को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि अपने आप पे विश्वास करना चाहिए कि हम एक्टर सोच के कि भाई डॉक्टर भी बन सकता है, पुलिस भी एकदम पहले सोच ले कि मुझे एक्टर बनना है या नहीं बनना, और बनना है तो उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दे। अपनी बॉडी पे काम करे, अपने एक्शन पे काम करे, अपने स्क्रिप्ट पढ़े, रोज कहानियाँ पढ़ें, नाटक पढ़ें, फिल्म देखें, न्यूज़ देखें, मतलब हर चीज़ की नॉलेज इसमें बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर नॉलेज भी होनी चाहिए। मैं इसलिए तो हर चीज़, जैसे स्विमिंग मांगते हैं, कार चलाना आना चाहिए, फाइटर भी आना चाहिए। एक्टर एक ऐसा है जिसको हर चीज़ आनी चाहिए। सबसे टफ जॉब। एक्टर क्या एक पानी की तरह है, उसे किसी में डाल दो उसी का आकार ले ले। बिल्कुल, ये नहीं कि अब मुझे हीरो ही बनना है, मान लीजिए। अब क्या है कि कोई नहीं, कोई कोई लड़के होते हैं मैं हीरो दिखो तो मैं हीरो ही बनूंगा। अब उसको गरीब का रोल दे दिया मान लो, तो कर ही नहीं पाएगा, मैं तो हीरो हूँ, मैं तो एटीट्यूड में रहेगा। तो ऐसा नहीं, आप एक्टर एक पानी की तरह होता है। आपको जैसा लगे, जिस डायरेक्टर बोले कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, अब मुझे उसके पैर छूने, मान लो मैं इतना बड़ा विलन, मान लो मेरी भी एक सीन हो सकती है कि मंत्री जी के यार कोई के भी गरीब आदमी के पैर छूना, तो मैं पैर ना छू तो कितना बेकार लगेगा। सीन है तो सीन आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको जो सीन मिला गया है, दिया गया है, मिला है, आपको उसी कैरेक्टर में घुस के उस सीन को करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे तभी आप अच्छे एक्टर करें, और रियलिस्टिक लगना चाहिए। आजकल रियलिस्टिक का जमाना है। जैसे मिर्जापुर बाई, उसमें कितना रियलिस्टिक खेल रहे थे, एकदम आराम से एक्टिंग। आजकल रियल लगना चाहिए। लोगों कह रहे भाई ये तो मैं हूँ। कबीर सिंह आई थी मूवी, लोगों कह रहे थे ये तो मेरी कहानी है, तो मैं हूँ, मैं ऐसा था। तो आजकल रियल से लोगों को जुड़ना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हमारे सीनियर हैं, उनको क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब आम आदमी भी देख रहा है भाई ये हीरो बन सकता, ये हीरो है, ये तो हमारी तरह है, हीरो है, रियल दिखना है। चॉकलेटी बॉय होते हैं, पर अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो सबको मौका मिला। सबको मौका दिया जा रहा है। सीरीज से जो वेब ये चैनल खुले हुए हैं, उन OTT प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से नए एक्टरों को बहुत चांस मिल रहा है। मतलब
पहले सुनने में आया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बीएनए से पास आउट थे किसी ज़माने में। हालांकि वो इस बात का लोगों से जिक्र नहीं करते, मीडिया से भी ज़्यादातर जिक्र नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर अपने एनएसडी का बताते हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम चला था, बीएनए के ही थे सीनियर, उनसे मालूम चला था कि ये यहाँ के भी पढ़े हुए हैं, बीएनए के भी पढ़े हुए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी बिल्कुल सही बात है कि वो आप उनको बीएनए के थ्रू कितना जानते हैं? बीएनए के थ्रू, अच्छा बीएनए के थ्रू तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि वो बहुत सीनियर है हमसे, तब तो हम शायद पैदा हुए होंगे। तो उन्होंने बीएनए से पास आउट हैं वो, तब 1 साल का कोर्स हुआ करता था, अब तो 2 साल का हो गया है। तो उस समय उन्होंने वो 1 साल का कोर्स किया, उसके बाद एनएसडी किया उन्होंने। उसके बीएनए करने के बाद एनएसडी में एडमिशन लिया था। बीएनए के बाद उन्होंने एनएसडी से पास आउट है वो। और बहुत से जैसे अनुपम श्याम जी, सज्जन सिंह के नाम से जो बहुत ही चर्चित थे, बॉलीवुड के जो बड़े अभिनेता हैं, आप अभी तक किन किन लोगों से मिल चुके हैं? संजय मिश्रा जी से मिल चुके, बहुत अच्छे, जिससे मेरे ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। संजय मिश्रा जी से मिल चुके हैं। अनुपम श्याम ओझा जी जो अब नहीं रहे, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ थे, बेटा मानते थे। उनके साथ हमने एक फिल्म भी की है, और वो हमारे पापा जी का कैरेक्टर, वो फिल्म भी जल्दी रिलीज होगी। झुमकी नाम है उसका, नाम भी हम चेंज करवा रहे हैं, उसको सीरीज बनवाने की कोशिश में है कि सीरीज होगा तो बड़ा हो जाएगा। फिल्म होती है 2 घंटे की, सीरीज होती है 4-5 घंटे पूरा उसका एपिसोड रहता है। तो ये कोशिश है कि उनकी लास्ट फिल्म को हम रिलीज करा पाए अच्छे से, उनका सपना रहा। और मैं अभी जल्दी गया भी था उनसे मिलने, देर से पहले सेट पे, प्रतिज्ञा के सेट पे, अपनी फिल्म का प्रमोशन करने सीतापुर का, और बहुत आशीर्वाद दिया था उन्होंने। मुझे यकीन ही नहीं था कि ऐसा अचानक हो जाएगा। बहुत दुख हुआ जिस दिन वो हुआ है। और अपनी फिल्म, कुछ लोग होते हैं कि कोर्स करने के बाद, एक्टिंग का कोर्स करने के बाद एडवर्टीजमेंट लाइन में भी ट्राई करते हैं कि हमें कुछ ऐड वगैरह भी मिल जाए। बिल्कुल उसमें किस तरीके से सिलेक्शन वगैरह होता है? कि ऐड का क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अगर फेमस होने लगे तो ऐड के तो ऑफर आ जाते हैं। देखो 2 तरीके से, एक होता है कि आप लगातार अगर फिल्में कर रहे हैं तो आपको खुद ऑफर आएगा। एक होता है ऐड के ऑडिशन जहाँ तक मुंबई में चलते रहते हैं, तो आप वहाँ ऑडिशन दीजिए, आपको किसी न किसी लुक पे अगर उनको फिट लगेगा तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। ऑडिशन देने के बाद ही सिलेक्शन होगा? ऑडिशन कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं। रीजन की बात तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तो पहले तो, पर अब थोड़ा बहुत सही हो रहा, क्योंकि जनता हमारी इतनी अच्छी हो गई है, जागरूक हो गई है, हमारी सरकार इतनी अच्छी है, तो इसलिए थोड़ा सा अब कम होता जा रहा है। पहले तो बहुत था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। टैलेंट को लोग पूछ रहे हैं। टैलेंट को पूछ, अगर आप में टैलेंट है तो आप है, नहीं तो हट गए वहाँ से। हाँ बिल्कुल। जैसे मुंबई में रोज हम बता दें, रोज लगभग 1000 लोग उतरते ही होंगे। मैं तो कम बता रहा हूँ कि सपना रहता है जैसे मुंबई। बात यह है कि यहाँ किसी ने बोल दिया, ऐसे कोई दोस्त है अब कर रहा है, जिम विम बॉडी वॉडी बहुत अच्छी बनाया है, भाई तुम मुंबई ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा, एक बार तुम जाओ तो तुम हीरो लगते हो। वो उन्हीं के कहने में चला गया। अब वहाँ 1-2 साल 3 साल 5 साल स्ट्रगल कर रहा है। जब एक्टिंग के बारे में पता ही नहीं तो कैसे कर पाएगा? दूसरे के कहने पे गया ना वो। अपने आप से कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी, उसके लिए मेहनत करिए। आप मेहनत के, वॉइस में काम करना पड़ेगा आपको, बॉडी में काम करना पड़ेगा, रिएक्शन में काम करना पड़ेगा, डायलॉग डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों पर काम करना पड़ता है, एक एक रिएक्शन पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं लोग एक्टर को क्यों पूछा जाता है, क्यों आराम दिया जाता है, वैनिटी दिया जाता है एक्टर को, क्योंकि वो उनसे काम निकालना है। सीरियल वाले क्यों इतना आराम देते हैं, या फिल्म वाले भी आराम देते हैं कि सर को बुलाओ शूटिंग पे, वो शॉट रेडी हो गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से फिल्म चलती है ना, लोग उन्हीं की वजह से तो वो पैसा कमाते हैं। हाँ, तो इसलिए एक्टर अगर बनना है तो बहुत ही सीरियस अपनी लाइफ में होना पड़ेगा, अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति, क्योंकि एक्टर बनना तो आपका ही, बॉडी आपकी औजार है। अगर बॉडी को फिट नहीं रखेंगे, अब जैसे किसी की दुकान या कोई का रेस्टोरेंट, वो सफाई कितनी रखता है, तो आप भी तो अपनी बॉडी की सफाई रखिए ना, एकदम बढ़िया से उस पर काम करे, हर पुर्जे पुर्जे उसके चले, तब अच्छे एक्टर आप बन पाएंगे। और किसी की बातों पे ना आए, अपने आप से आए कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपनी जो रायवी फिल्म की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे विनीत यादव जी, जो कि इटावा से, यूपी से ही है। राइटर है इम्तियाज़ अली जी, जो इनायत अली जी जो कानपुर से हैं। और अच्छे अच्छे एक्टर आएंगे, अनिल रस्तोगी जी हैं इसमें, जितेंद्र द्विवेदी जी हैं, और हमारे वरुण जोशी जी जो बहुत से सीरियल में काम किया उन्होंने, सबिता जी हैं और निधि जी हैं। मतलब सारे मुंबई से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आएंगे और सबसे हम आपको मिलवाएंगे रायबरेली। और सौभाग्य है कि रायबरेली की धरती में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं
ऐसा है। ये रायबरेली के लिए एक बहुत बड़ी बात और यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो छोटे राजा जी हमारे सिद्ध जी चंदापुर कोठी के बहुत सपोर्ट है उनका। मकसूद भाई हैं हमारे, दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत सपोर्ट है, डन जी का। तो यहाँ पे लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट अगर मिलता तो हम ना कर पाते। अगर आप रायबरेली में करना चाहें कोई चीज़ का सपोर्ट ना मिले तो उसका वो नहीं हो पाएगा। जैसे ये हमारे रेस्टोरेंट में, आज हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट है ये अपना मैजिकल, तो उसने बोला कि हमारे रेस्टोरेंट में 2 साल में पहली बार आया हूँ उसके रेस्टोरेंट में, समय नहीं मिल पाता था, यहाँ पे आया हूँ। हमने कहा भाई का रेस्टोरेंट तो जाना है ज़रूरी है, अपना ऋतुराज का है और बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, तो ऐसा है। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो ये थे मेरे साथ एक्टर गौरव, जिन्होंने एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ बताया कि एक्टिंग क्या होती है, किस तरीके से एक्टिंग की जाती है। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि किसी के बहकावे में आके एक्टिंग ना करें। किसी के बहकावे में आके आप ये ना सोच लें कि मैं एक एक्टर हूँ। आप मुंबई चले गए, 4-6 साल आपने टाइम दिया, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका पैसा भी वेस्ट हुआ, और बाद में आके आप फिर अपनी ही भूमि पे वापस आ गए। तो एक्टिंग एक ऐसी कला है कि जो एक दिल से होती है, दिल से निकलती है एक्टिंग। खुद को मालूम होता है कि एक्टिंग है क्या। काफ़ी कुछ बताया गौरव ने हमें। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य त्रिवेदी के साथ मैं शकील शेख, डिजिटल समाचार, रायबरेली।